शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में गरीब एवं असहाय लोगों का सच्चा साथी बनता आ रहा है जनसेवक सेवार्थ ग्रुप, जिन्होंने अब तक 47 कन्याओं की शादी करवाने में अपना अहम योगदान निभाया है। वहीं ताजा मामला खूंदरोट गांव का है, जहां पर गरीब एवं असहाय परिवार की बेटी की शादी में अपना योगदान देते हुए जनसेवक सेवार्थ ग्रुप की ओर से कन्यादान स्वरूप डबल बेड, गद्दा, सोफा, अलमारी, फ्रिज, LED संदूक, ट्रॉली बैग, मेज, सिलाई मशीन, कूलर सहित एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भेंट कर समाज को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर ने बताया कि शादी में सहयोग के साथ साथ कन्या के भाई होने का फर्ज भी अदा करते हुए पूरी रीति और रिवाज के साथ मायरा भी जनसेवा सेवार्थ ग्रुप द्वारा ही भरा गया। इसमें 31 साड़ियाँ, एक जोड़ी चांदी के पाजेब, एक जोड़ी चुटकी एवं सोने की लौंग सहित 3100 रुपए थाली में भेंट कर भात की परंपरा को संपन्न करवाया। वहीं ग्रामीण एवं आसपास के लोगों ने त्याग और सद्भावना की इस पहल के लिए ग्रुप के सभी सदस्यों सहित जयप्रकाश झाबर का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मायरा भरते वक्त बेटी की मां की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। वहीं खुशी के अवसर पर कन्या सहित अनेक परिजनों ने भी जनसेवक सेवार्थ ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस मौके पर सरपंच राव धर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भरतरी मंदिर रोड, बहरोड, स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड के कोराना की बेटी सरिता यादव पुत्री स्वर्गीय भूप सिंह यादव का असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के पद पर हुआ चयन। सरिता ने अपनी संपूर्ण स्कूली शिक्षा राजकीय विद्यालय से ग्रहण की है। उन्होंने महारानी महाविद्यालय जयपुर से स्नातक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग से स्नातकोत्तर की तथा वर्तमान में वे राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्राम न्यायालय विषय पर PhD कर रही है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ताऊ महेंद्र यादव तथा भाई राकेश यादव सहित अन्य परिजनों को दिया। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड।
बहरोड कस्बे में जिलानी माता के मेले के शुभ अवसर पर एक दिन पूर्व निकाली गई यादव समाज बहरोड द्वारा कलश यात्रा का अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रवाल समाज बहरोड, अग्रवाल महिला मंडल बहरोड व अग्रवाल नवयुक्त मंडल बहरोड द्वारा जेसीपी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बादाम ठंडाई का प्रसाद भी वितरण किया गया। प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल ने भी सामाजिक समरसता व सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए इस कार्य की अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल की सराहना की। वहीं यादव समाज बहरोड के द्वारा अग्रवाल समाज बहरोड व अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल का इस सामाजिक पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के सचिव योगेश गोयल, कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष नीतू महेश, सचिव कीर्ति गोपाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मधु रमन गोयल, नवयुक्त मंडल अध्यक्ष आलोक अग्रवाल सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 सीबीएसई स्कूल, जहां एंटी एससी एसटी एससी ओलंपियाड नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट्स है वो 100% रहा। रोबोटिक तकनीकी से घुटनों का पुनः निर्माण पार्क हॉस्पिटल बहरोड में। रोबोटिक तकनीकी के लिए चंडीगढ़ के प्रसिद्ध डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा एवं उनकी डॉक्टरों की टीम का एक विशेष निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टर भानु सलूजा MBBS FIGR के विशेषज्ञ हैं, जो बड़ी संख्या में सर्जरी का अनुभव रखते हैं। इस सर्जरी के माध्यम से घुटना प्रत्यारोपण के बजाय घुटना पुनः निर्माण में किया जाता है, जिसे रिस्पेयरिंग तकनीकी कहा जाता है। पेशेंट को आईसीयू में रहने की जरूरत ही नहीं होती और पेशेंट की सर्जरी में 25 से 30 मिनट का समय लगता है। सर्जरी लगभग दर्द रहित और टांका रहित होती है। पेशेंट सर्जरी के 6 या 7 घंटे में चलना शुरू कर देता है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर भानु सलूजा की बहरोड पार्क हॉस्पिटल में नियमित सेवाएं रहेंगी। सही बात है कि घुटने की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। अब हम भारत में जो है इसको मोतिया के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या के रूप में देख रहे हैं। नॉर्मली हम चंडीगढ़ में एक सुचारू रूप से अत्याधुनिक तकनीक से सारी सर्जरीज को कर रहे हैं और पार्क ग्रुप अब 3 रोबोट के साथ ये फैसिलिटी जगह जगह लेके जा रहा है। उसी क्रम में बहरोड का भी क्षेत्र जुड़ा है। तो बहरोड में जो लोग घुटनों की समस्या से ग्रसित हैं उनको अत्याधुनिक रोबोटिक सेवाएं दी जाएंगी। महीने में 2 बार या 1 बार यहाँ आऊँगा और मेरी पूरी टीम आएगी जो ये सुविधा लोगों तक पहुँचाएगी। जिन भी लोगों को ज़रूरत है वो यहाँ करवा सकते हैं। अब ये रोबोटिक पायदान है। रोबोटिक पायदान हम रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म के ज़रिए प्रदान कर रहे हैं। ये तकनीक इतनी सक्रिय है, इतनी एडवांस है कि घुटनों की जितनी खराबी है, घुटनों का जो साइज़ है, ये इन टेक्निक्स के द्वारा पहले पता कर लिया जाता है। तो जितनी घातकता थी घुटना प्रत्यारोपण की अब वो नहीं रही। ऑपरेशन मात्र 12 मिनट का है, 4-6 घंटे में पेशेंट चलता है। चीरे वाली जगह पे टाँके नहीं आते हैं, नलियाँ नहीं पड़ती हैं, सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती अब अगले दिन से चलने में। सीढ़ी चढ़ सकता है, उतर सकता है, महीने के अंदर बिस्तर पे चौकड़ी मार सकता है, 3 महीने के बाद ज़मीन पे मार सकता है। तो जितने लोगों को गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, चाहे चिरंजीवी है, चाहे RGHS है, भामाशाह है, या जिनके पास इंश्योरेंस है, या जिनके पास CGHS, ECHS, ESI जैसे पैनल्स की फैसिलिटी है, वो इस अत्याधुनिक टेक्निक का यहाँ लाभ उठा सकते हैं, कभी भी आकर अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। मैं हर महीने 2 बार आऊँगा और हमारी पूरी टीम चंडीगढ़ से यहाँ आया करेगी। जिस दिन ऑपरेशन करेंगे उस दिन रहेंगे, उसके अगले दिन सारे पेशेंट्स को देखकर फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। पीछे टीम उनका ध्यान रखेंगे। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। मानंद क्षेत्र के गांव खुंदरोट में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं द्वारा 111 यूनिट रक्तदान किया गया।
कुंदरोठ निवासी अजय राजपूत की स्मृति में उनकी प्रथम पुण्यतिथि जनसेवक सेवार्थ ग्रुप के युवाओं द्वारा राठ ब्लड सेंटर बहरोड के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 111 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में संयोजक यशपाल प्रधान, जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी, कांग्रेस नेता संजय यादव, सरपंच मंजू सुभाष कमांडो, जीतू अहिरवाल, सत्यपाल शर्मा, डालचंद यादव, जितेंद्र चौधरी, कृष्ण चौधरी, पुष्पा, मनीषा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कुंदरोठ में छोटे भाई युवा समाज सेवी यशपाल प्रधान और भाई शेर सिंह द्वारा भाई अजय राजपूत जी की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर सभी युवाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं को मैं हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राठ इंटरनेशनल स्कूल में आज इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट कंपटीशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राठ स्कूल के शिक्षक जलय सिंह यादव ने बताया कि विद्यालय में इंटर हाउस अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 व 10 के चारों नेपच्यून, जुपिटर, मार्स अर्थ हाउस के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य विषय राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा ग्लोबल वार्मिंग मानवीय लापरवाहियों का परिणाम था। प्रकृति चक्र का सभी विद्यार्थियों ने पक्ष विपक्ष में प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में कक्षा 10 के कार्तिक दिव्यांशी, आयुष, सोनाली, आरुषि, आरवी, रोहित, नेपच्यून हाउस प्रथम रहे। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और आईआईटी की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला के सोने के आभूषण छीनने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी रोबन सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी सैयद कॉलोनी गोलेटा अलवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने के टोपस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। ये दिनांक 28/4/2025 को केडलगंज कटला में दो महिलाएं स्कूटी से बाजार की तरफ शॉपिंग करने के लिए आ रही थी। तो केडलगंज में सायंकालीन ट्रैफिक थोड़ा जाम होने के कारण वो थोड़ी रुक गई, वेट कर दी। तो नगर निगम की तरफ से एक लड़का, एक जो आरोपी है रोबिन सिंह नाम का, जिसका नाम है रोबिन सन ऑफ बलबीर सिंह, उम्र 22 साल, जाति लवाना सिख, निवासी सैयद कॉलोनी गोलेटा, थाना उद्योग नगर अलवर का रहने वाला है। नगर निगम की तरफ से आया और महिला के बाएं कान से चपटा मारी कर उसके जो टॉप्स के और सुई धागा क्या बोलते हैं वो लेकर वो वहाँ से छीन कर तलाश कर ले गया, वो छीन कर ले गया। जिसको उन महिलाओं ने काफ़ी तलाश किया, उनको नहीं मिला था। जिसके बाद उन्होंने प्रकरण दर्ज करवा दिया थाने पर और प्रकरण दर्ज करने के बाद उनकी जो भी सीसीटीवी फुटेज है खंगाली गई और टीम गठित कर टीम रवाना की गई, जिसके आधार पर मुलजिम रोबिन सिंह सन ऑफ बलबीर सिंह, उम्र 22 साल, निवासी लवाना सिख, सैयद कॉलोनी गोलेटा, थाना उद्योग नगर को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसके कब्जे से चोरी का माल मशहूर का सोने के रंग के दिखाई देने वाले टॉप्स की वो 2 छड़ें जो लड़ो होती हैं वो बरामद की जा चुकी हैं। आरोपी की अपराधी रिकॉर्ड थाना उद्योग नगर से अभी मंगवाया जा रहा है। जो भी आरोपी का रिकॉर्ड होगा और संलग्न पत्रावली किया जाएगा और तत्पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू सीबीएसई विद्यार्थियों को नीट, जेईई, आईआईटी की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसीन रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम।
पानी की समस्या बताने पहुंचे युवक से मंत्री ने छीना मोबाइल, वीडियो हुआ वायरल। अलवर के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मिनी सचिवालय में पेयजल समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक के बाद जैसे ही मंत्री जी बाहर निकले, वहां पर कुछ महिलाएं और युवक पानी की समस्या को लेकर उनके पास पहुंचे। इस दौरान अकेपुरा मोहल्ला निवासी युवक लोकेश बैरवा अपनी समस्या बताते हुए मंत्री का वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते देख मौके पर मौजूद वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने युवक के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और उनकी बात नहीं सुनी। यह पूरी घटना अन्य लोगों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक लोकेश बैरवा का कहना है कि वह केवल अपनी पानी की समस्या रख रहा था और मंत्री से बातचीत का वीडियो बना रहा था। उस पर मंत्री जी अचानक भड़क उठे और मोबाइल छीन लिया। लोगों ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई है और इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। घटना के वायरल वीडियो पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सवाल उठाए हैं कि अब जनता अपनी बात शांति से रख भी नहीं सकती। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। बैरवा कहाँ से आए हो? अखेपुरा मोहल्ला, क्या समस्या? वार्ड नंबर 27। मोबाइल पकड़ा। समस्या ये थी कि सुबह 10 बजे से महिलाएं आई है पानी की समस्या के लिए कि काफ़ी साल हो गई पर पानी नहीं आ रहा और मोहल्लों को पानी मिलता है पर हमारी गली में पानी नहीं आ रहा। तो एक एप्लीकेशन सर को देने के लिए हम गए, ठीक। सर ने उस एप्लीकेशन को साइड में रख दिया और बात करना चाहा तो बात नहीं की हमसे। जब नीचे आए हमने हमारी समस्या बताई तो कार में बैठने लगे और हमारा फ़ोन भी छीना। किसने छीन लिया? संजय शर्मा जी कौन थे? नाम क्या था उनका? विधायक जी, उनका नाम क्या था? संजय शर्मा जी ने मेरा मोबाइल छीना। क्यों? समस्या हम हमारी समस्या बता रहे थे और फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या आप हमारे सवालों को जवाब दीजिए। अच्छा, उनके साथ जो एससी थे उन्होंने आपके साथ अभद्र भाषा में भी बात करी क्या? एक जलदाय विभाग से अधिकारी थे, उन्होंने बात ही नहीं करी। ऊपर बोल रहे थे, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो बात हुई थी वो क्या नहीं सुन रहे, क्या बोल रहे थे वो? हाँ, जो चुप कर रहे थे, कह रहे थे ये वीडियो यहाँ मत बनाओ, ठीक है, जो बात है वो करो। और उन्होंने वो मंत्री जो जलदाय विभाग के मंत्री है उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन देख लेना, बस हो गए। वो बैठ के चल गए गाड़ी में फ्री। अब सुबह वो आए थे यहाँ पे तो सबसे पहले जनता की सुननी चाहिए, फिर एसी में जाके मीटिंग करनी चाहिए। आप बताइए। आप पानी की समस्या समाधान के लिए आए थे, पानी की समस्या नहीं और मोबाइल ले लिया। मोबाइल ले ली, पानी दिया नहीं, मोबाइल ले लिया। क्या नाम है? लोकेश कुमार बैरवा। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड, बरडोद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम बलाना बुर्जा बाईपास के पास दबंग व्यक्तियों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पर उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना की जानकारी देते हुए ताहिर ने बताया कि हमलावर इरशाद, इरफान, सुमेर, अकबर अली और अली मोहम्मद सहित अनेक लोग द्वारा घर पे हमला किया गया। ग्राम बल्लाना का रहने वाला हूँ। बुर्जा बाईपास पे हम रहते हैं, भट्टा के सामने, राजा वृक्ष के सामने। घटना ये हुई थी सर, हम सो रहे थे रात को 11 बजे। पहले हमारे घर पे लोड पत्थर की बरसात करी, लोड पत्थर फेंके। उसके बाद में हमारे घर पे ही चढ़ गए सरिया और लाठी लेके, और कुल्हाड़ी, फरसी उर्सी सारे हथियार थे उनके पास। हमको कुछ नहीं बोला, पूछा ताजा कुछ नहीं। हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को मारा है, मेरे को मारा, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को, छोटे भाई की वाइफ को। हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया। तमाम पूरा सारा जितना भी घर का सामान उमान छोटा मोटा था सारा बर्बाद कर दिया, सब तोड़ दिया। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित।
मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। आर्थिक तंगी से परेशान 30 वर्षीय युवक ने जहर खाकर दी अपनी जान, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत गांव पालका में 30 वर्षीय युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसका पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया। मृतक की जानकारी देते हुए मृतक के परिजन विक्रम ने बताया कि मृतक शंभू दयाल, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, पालका का निवासी था, जो काफी दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के करीब 7 से 8 लाख रुपए का कर्ज हुआ था, जिसके चलते मृतक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साहब, इनके आर्थिक तंगी थी, 7-8 लाख रुपए कर्ज था। इसके कारण इनने जहरीले पदार्थ खा लिए, इसके कारण इसकी मौत हो गई। 4 बच्चे इनके, 2 लड़की है, 2 बच्चे छोटे छोटे, कोई 7 महीने के, कोई 8 महीना का। और मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, इसकी कुछ सहायता प्रदान की जाए। कहाँ के निवासी थे? ये पालका के निवासी है सर। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। एलबीएस स्कूल, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। अलवर जिले के बगड़तिराहा थाना अंतर्गत कैंट्रा गाड़ी ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें 13 साल की मासूम की जान चली गई। घटना की जानकारी देते हुए थाने के एसआई महावीर प्रसाद ने बताया कि कल रात को युवक हेमराज और उनका भतीजा रियान खान अपने गांव लाडपुर से निजी काम के लिए आ रहे थे। तभी रांडवापुट के पास कैंट्रा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण 13 साल का मासूम रिहान पुत्र इसाक की मौत हो गई। वहीं उसके साथ बाइक सवार हेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कल दिनांक 2/5/24 की रात्रि समय करीब 10:50 बजे रनवापुट पे एक एक्सीडेंट हुआ था। घायलों को सरकारी अस्पताल अलवर में भर्ती कराया। दौरान इलाज रेहान का पुत्र श्री इसाक खां, जाति मेव, उम्र करीब 13 साल, निवासी लाडपुर, पुलिस थाना रामगढ़, जिला अलवर की मौत हो गई है, जिसकी लाश जीएच अलवर के मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए, एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अलवर शहर में जल संकट के चलते वार्ड नंबर 59 के निवासी मिनी सचिवालय पहुंचे और पीएचडी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल से पानी की डिमांड की। स्थानीय निवासी राकेश मीणा ने बताया कि हमारे वार्ड में 8 से 10 सालों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर चौराहे पर एक नई बोरिंग हुई है, जिसमें कनेक्शन जोड़ने की अपील की। क्या है कि स्कीम 3 में कितनी बोर होगी ये पता करो, और उनमें से एक भी बोर का कनेक्शन हमारी गली में नहीं है। स्कीम नंबर 3 में किसने का कुआ है, उसने मीनान का मोहल्ला है, 25 घर में, उस गली में एक भी बोर का कनेक्शन नहीं है। अधिकारी के पास गए, क्या आश्वासन दिया? अब आए वहीं आए,
अभी पहले भी काफी बार कई बार जाने कितनी बार लग तोल लिए, कोई सुनावनी नहीं कर रहा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। PhD मंत्री कन्हैयालाल अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, साथ ही जन समस्याओं का निस्तारण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके साथ ही मौजूद वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग से पूर्व पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया गया। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाई गई। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट, IIT एवं JEE की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। अलवर शहर के हर वर्ष की तरह इस बार भी भर्तरी ध्वजा यात्रा सेवा समिति के द्वारा निकाली जा रही है। कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर राजऋषि अभय समाज से रवानगी ली, जो यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भर्तरी धाम पहुंची। इस यात्रा में 51 ध्वज मौजूद हैं। वहीं कार्यक्रम संयोजक ने यह भी बताया कि 7 वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष 7वीं यात्रा है। तो भर्तरी धाम मंदिर से यात्रा शुरू होगी आज, और ये होप सर्कस त्रिपोलिया घूमती हुई घोड़ापुर के चौराहे से अकबरपुर होती है। अन्य जगह कई जगह इनका स्वागत होगा। अकबरपुर पर विश्राम होगा, जब रात्रि का भोजन होगा। तत्पश्चात उसके बाद यात्रा भर्ती धाम के लिए प्रस्थान करेगी और सुबह करीबन 4 से 5 बजे करीब भर्ती धाम पहुंच जाएगी। उसके पश्चात वहाँ पे हवन पूजा और के बाद भंडारा का व्यवस्था होगी। भंडारे के बाद सभी पदयात्रियों को उनका सम्मान, पुरस्कार वितरण और प्रसाद वितरण करके पदयात्रा का समापन कर दिया जाएगा। कितने ध्वज जा रहे हैं? अभी हमने 11 ध्वज रखे हैं। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। भाई ने बहन के घर को बनाया निशाना की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अलवर शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई अपनी बहन के घर रात को रुकने के लिए आया था। रात को ही उसके घर में चोरी करके फरार हो गए। इस मामले में पीड़िता रवीना ने बताया कि वह शहर के जोहड़ा मोहल्ला में रहती है। कल उसका भाई उससे मिलने आया था। उसके बाद कुछ देर बैठा और मौका देकर चोरी की वारदात को अंजाम दे गया। पीड़िता ने बताया कि करीब 3 से 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। यह घटना उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने कोतवाली पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हुआ क्या था, मैं पड़ोसी के दूध लेने गई थी। भाई घर पे था और कोई नहीं था। उसके पास मेरा फोन था, फोन चला रहा था। मैं उससे बोल के गई कि मैं आ रही हूँ 2-4 मिनट में दूध लेके, तुम यहीं रही हो। ठीक है। तो मेरे को वहाँ 10 मिनट ऊपर लग गई आने में। तो उसने क्या करा, पहले तो बैग पैक कराए कमरे के अंदर। मेरे को देख के आया झाँक के नहीं कि बहन तो नहीं आ रही है। पड़ोसी का छोरा भेजा देखने के लिए कि बहन को देख का तो ना रही है। फोन उसके ही पास था कि ले कॉल वोल करता तो पता चलती कि भाई खाएं। तो वह मैं आई 7:45, मैं 7:40 पे हुआ, 45 पे गायब, 7:45 पे निकल गए यहाँ से। मैंने देखा तो अलमारी खुली मिली मेरे को, बैग ना है, भाई ना है। तो उसको बाहर तक देख गई, कहीं नहीं मिला मुझे।
तो फिर मैंने कैमरा देखा तो कैमरा में साफ दिख गया कि वह चोरी करके घर से फरार है। क्या क्या सामान गया है? सामान वह सोने की चैन ही 2, कानन का था 2 जोड़ी, लॉकेट था मेरा सोने का, और 3 पजेव थी पतली वाली, 1 मोटी थी, 2 हाथन का, और बाड़गन के कड़े थे चांदी के गिलास था, सिक्का था 3-4, हाथ पैरन की जो भी छोटी मोटी चीज रहे वे थी। तो 3 लाख नगद रखे थे मेरी अलमारी में। छोरी की गुल्लक में 30-40 हजार रुपया वे भी ले गए काट के। अच्छा, फिर हाँ। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कैमरे में किस तरह नजर आ रहा है? कैमरे में साफ दिख रहा है। डीएवी स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ आईआईटी और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी सीटेट, स्टेट टेट और डीएवी टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि डीएवी ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड। अलवर से पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने अरावली विहार थाना पहुंचकर एक परिवाद दर्ज करवाया। पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने कहा कि जिस तरह से अजमेर में घटना हुई उसको लेकर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध करना अलग बात है, लेकिन उनकी फोटो पर चप्पलों से मारना यह गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस इसका मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे। इस मामले में उन्होंने बताया कि इससे उनको आहत पहुंची है। उन्होंने अरावली विहार थाना पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने परिवाद दर्ज कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, कल अजमेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी का पुतला बनाकर उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का मुखौटा लगाकर अभद्रता की है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जूते मारते हुए और घूंसे मारते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया है। इससे देश के राष्ट्रवादी नागरिकों की भावनाएं आहत हो रही है। विरोध करना या विरोध प्रदर्शन करना ये लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के चित्र के साथ, उनके पुतले के साथ उनका चेहरा लगाकर इस प्रकार की घटनाएं कारित करना, ये देश के आम लोगों की भावनाएं आहत करने का काम है। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं और इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर मैं अपनी एक परिवार लेकर थाना अरावली विहार, जो मेरा थाना क्षेत्र लगता है, उसमें गया। मैंने वहाँ सीआई साहब से जब बात की तो उन्होंने उसका परिवार दर्ज किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करके आगे इसको मुकदमे में परिवर्तन करने का काम करना आवश्यक होगा तो उसमें दर्ज करेंगे, अन्यथा जो भी कार्रवाई बनेगी उसको करेंगे। ओम हॉस्पिटल, नारनौल रोड, बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर आरजीएचएस चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के टीपीए कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, आरजीएचएस के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।